Hello, dear students. Good morning, beta. Today we will start lesson number 6 Networking and Internet. Communication and information are the two important concerns in every organization. तो बेटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन दो इंपॉर्टेंट थिंग्स होते हैं। अब बेटा कम्युनिकेशन क्या होता है? जब भी हम एक दूसरे के साथ बेटा आपस में बात करते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे? कम्युनिकेशन। और इंफॉर्मेशन क्या होता है बेटा? जब हम अपनी बात को किसी दूसरे को बता रहे हैं, मीन्स बेटा हम किसी भी बात को बेटा क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे को इन्फॉर्म कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल बेटा जब क्लास में क्लास इंचार्ज आपको क्या करता है, होमवर्क के रिगार्डिंग या हॉलीडे के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या कोई भी बात आपको बता रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा? इंफॉर्मेशन। फॉर द बेटर मीन ऑफ वर्किंग एनवायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देयर मस्ट बी एन इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेटा अच्छे से काम करने के लिए हमें कम्युनिकेशन का जो मेथड है वो अच्छे से यूज करना। ना कि जब भी हम क्या करते हैं बेटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी से कोई भी बात कर रहे हैं तो उसका जो कम्युनिकेशन है बेटा वो हमें अच्छे से यूज करना आना चाहिए। हैंस कंप्यूटर नेटवर्क्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। तो बेटा कम्युनिकेशन के अंदर भी हम क्या करते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड व्हाट ए कंप्यूटर नेटवर्क इज। तो बेटा अब हम समझेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क, a group of computers connected together to share data and resource such as printers and scanners is called a computer network। अब एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर जब क्या होते हैं बेटा, एक या एक से ज्यादा कंप्यूटर क्या होते हैं आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा? एक ग्रुप कहेंगे। अब आपस में कनेक्ट किसकी हेल्प से हुआ बेटा? एक लिंक। देखो सभी कंप्यूटर्स में क्या है? आपस में एक लिंक बना हुआ है। एक लिंक की हेल्प से बेटा सभी कंप्यूटर आपस में क्या है? कनेक्ट है। तो एक जब सभी के सभी कंप्यूटर बेटा आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा? एक नेटवर्क कहेंगे। यानी कि बेटा जब एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड, जब एक ग्रुप क्या होगा, एक कंप्यूटर का ग्रुप आपस में क्या होगा? कनेक्टेड होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? नेटवर्क कहेंगे। किसकी हेल्प से बेटा? एक लिंक की हेल्प से है। कह रहे ना एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम लिंक टुगेदर टू एक्सचेंज द डेटा। अब इसका यूज किस लिए करते हैं बेटा? डेटा को ट्रांसफर करने के लिए करते हैं। सच एज प्रिंटर्स एंड स्कैनर्स इज कॉल्ड ए कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, इसके साथ बेटा हम किस किस को अटैच करते हैं? प्रिंटर्स को एंड स्कैनर्स को अटैच करते हैं। ओके, तो प्रिंटर और स्कैनर का यूज बेटा हम इसके साथ किस लिए करते हैं? डेटा को प्रिंट आउट देने के लिए। और स्कैनर का यूज हम किस लिए करते हैं? डेटा को स्कैन करने के लिए करते हैं। देयर आर मैनी यूजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क सच एज फाइल शेयरिंग, शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर डिवाइस एंड शेयरिंग ऑफ एप्लीकेशन। अब कह रहा है कि बेटा यहाँ पर इसके क्या करते हैं? बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। कैसे? डेटा को शेयर करने के लिए, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। अब किस प्रकार शेयर करते हैं? सपोज करो कि बेटा एक कंप्यूटर में हमारे पास एक एप्लीकेशन है और वो एप्लीकेशन किसी दूसरे कंप्यूटर में नहीं है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं? एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को डेटा को क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। इट मीन्स जब हमें क्या करना है बेटा, उस दूसरे कंप्यूटर से डाटा को लेना, तो वो इजिली हम क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं। अब डाटा को शेयर कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं बेटा, वो हम किसकी हेल्प से कर रहे हैं? नेटवर्किंग की हेल्प से कर रहे हैं। यदि हमारे पास यहाँ पर बेटा नेटवर्किंग ही नहीं होगी तो हम डाटा को ट्रांसफर या शेयर कैसे कर सकते हैं? इट मीन्स बेटा यदि हमें किसी भी डाटा को क्या करना हो, प्रिंट आउट निकालना, तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। डाटा को क्या करना हो, स्कैन कर रहा हो, तो इजिली हम डाटा का क्या कर सकते हैं बेटा? स्कैन भी कर सकते हैं। किसकी हेल्प से कर रहे हैं बेटा? यहाँ पर हम सारा का सारा वर्क एक नेटवर्किंग की हेल्प से कर रहे हैं। किसकी हेल्प से कर रहे हैं बेटा? नेटवर्किंग की हेल्प से हम क्या करें? डाटा को स्कैन कर रहे हैं, डाटा का प्रिंट आउट निकाल रहे हैं, डाटा को ट्रांसफर कर रहे हैं। इस सारा का सारा वर्क हम किसकी हेल्प से कर रहे हैं? एक नेटवर्किंग की हेल्प से कर रहे हैं। अब बेटा देखो यहाँ पर बीच में हमारे पास एक मेन कंप्यूटर है। इस मेन कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं? सर्वर कहते हैं। इट मींस अब देखो जितने भी हमारे बेटा कंप्यूटर्स हैं वो सभी कंप्यूटर हमारे किसके साथ अटैच हैं? इस कंप्यूटर के साथ। अब इस कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं? सर्वर कहते हैं। यानी कि जो कंप्यूटर बेटा हमारे सबसे पावरफुल होता है इसको हम कहेंगे सर्वर। और जो इस कंप्यूटर बेटा इसके साथ हमारे अटैच हैं, इन सभी हम कंप्यूटर्स को क्या कहेंगे? क्लाइंट मशीन कहते हैं। जो मशीन्स बेटा हमारी सर्वर के साथ अटैच होती हैं उसे हम क्या कहेंगे? क्लाइंट मशीन कहेंगे। ओके, नेक्स्ट एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग।
The advantages of a computer network are: first, file sharing. It allows the people to share file conveniently. This helps in saving a lot of time. तो बेटा नेटवर्किंग की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डाटा को इजिली क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इससे क्या होगा बेटा, हमारा टाइम भी बचेगा। यानी कि जब हमें क्या करना हो बेटा, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा को क्या करना हो, शेयर करना हो या ट्रांसफर करना हो, तो हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, नेटवर्किंग की हेल्प से कर सकते हैं। मींस बेटा हमें यहाँ पे क्या है कि आपस में एक सभी कंप्यूटर में पेन ड्राइव वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, वो हम क्या कर सकते हैं, इजिली कर सकते हैं। किसकी हेल्प से कर सकते हैं बेटा, नेटवर्किंग की हेल्प से कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेटा हमारा क्या होगा, टाइम सेव हो जाएगा, यानी कि टाइम हमारा बच जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कॉस्ट इफेक्टिव। It save a lot of money of organization in various ways, as file can be transferred easily through a network. Transportation expense is reduced. अब कह रहे कि बेटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक सर्वर की हेल्प से बेटा हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स को क्या कर सकते हैं, एक सर्वर के साथ इजिली क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। अब सपोज करो कि बेटा हमारे पास देखो पीसीज कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने पीसी हैं बेटा हमारे पास, 8 पीसी है। बट सीपीयू कितने हैं हमारे पास, सिर्फ 1 सीपीयू है। अब यदि बेटा हमें देखो हमारे पास 8 पीसी हैं, तो हमारे पास सीपीयू कितने होने चाहिए थे, 8 सीपीयू होने चाहिए। बट इन सभी 8 पीसीज का वर्क कौन कर रहा है, सर्वर मशीन कर रही है। तो यहाँ पर बेटा हमें 8 सीपीयू परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ी है। हमने 8 के 8 पीसी को बेटा किसके साथ कनेक्ट कर दिया है, सर्वर मशीन के साथ कर रहे हैं। यानी कि सभी का काम हम बेटा किसकी हेल्प से कर रहे हैं, सर्वर की हेल्प से कर रहे हैं। यानी कि ये जो हमारी मशीन्स, इन मशीन्स को हम क्या कहेंगे, क्लाइंट मशीन कहेंगे। अब क्लाइंट मशीन बेटा किसकी हेल्प से चल रही है, सर्वर की हेल्प से चल रही है। यहाँ पर बेटा देखो हमारे के ज्यादा पैसे लगाने की हमें जरूरत नहीं पड़ी है। क्यों, क्योंकि सारे के सारे पीसीज हमारे किसके साथ अटैच हो चुके हैं बेटा, सर्वर मशीन के साथ। ओके, नेक्स्ट है reliable. A computer network is a very reliable network. If one of the system in a network collapse, data can be collected from another system in same network. अब reliable means बेटा कह रहे कि यदि हमारी एक क्लाइंट मशीन या एक कंप्यूटर बेटा हमारा खराब हो जाता है, तो हम दूसरे कंप्यूटर से वर्क कर सकते हैं, यानी दूसरे कंप्यूटर से डाटा को क्या कर सकते हैं, इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं। सपोज करो कि बेटा हमारा 5th नंबर वाला कंप्यूटर खराब हो गया, तो बाकी कंप्यूटर हमारे क्या रहेंगे, रनिंग में रहेंगे। दूसरे कंप्यूटर बेटा हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सभी हमारे कंप्यूटर क्या रहेंगे, एज इट इज रनिंग में रहेंगे। तो इस प्रकार हम इसे क्या कहेंगे बेटा, रिलायबल कहेंगे। यानी कि इट मींस दूसरे कंप्यूटर बेटा हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब हमारा क्या होगा, एक कंप्यूटर बेटा क्या होगा, खराब हो जाएगा, तो बाकी कंप्यूटर्स क्या रहेंगे, हमारे एज इट इज रनिंग में रहेंगे। नेक्स्ट है बेटा रिसोर्स शेयरिंग। इट अलाउज अ शेयर ऑफ रिसोर्स सच एज प्रिंटर्स, स्कैनर्स, CPU, etc. Multiple users can access the same resource at the same time. अब इसके अंदर कह रहा है कि बेटा हम किसी भी कंप्यूटर से यदि में किसी भी पेज का प्रिंट आउट निकालना, तो इजीली प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। डाटा को क्या करना है बेटा, स्कैन कर सकते हैं। और इसके अंदर क्या करते हैं बेटा, मल्टीपल यूजर, यानी कि बहुत सारे यूजर्स क्या कर सकते हैं, एक सेम टाइम के अंदर वर्क कर सकते हैं। यानी कि बेटा किसी भी कंप्यूटर को किसी भी डाटा का प्रिंट आउट देना वो इजिली दे सकता है। किसी भी कंप्यूटर को बेटा कंप्यूटर से क्या करना है, डाटा को स्कैन करना है, तो कोई भी कंप्यूटर इजिली क्या कर सकता है बेटा, डाटा का स्कैन कर सकता है। ओके, तो यहाँ पर बेटा क्या है, बहुत सारे यूजर क्या कर सकते हैं, एक सेम टाइम के अंदर क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। Next, types of network. There are 3 types of computer network. Let us learn about them in detail. तो यहाँ पर बेटा हम नेटवर्किंग के कितने पार्ट्स का यूज करते हैं, 3 पार्ट्स का। फर्स्ट, लोकल एरिया नेटवर्क। अब लोकल एरिया नेटवर्क को हम बेटा क्या कहते हैं, लैन। इट इज ए सिस्टम दैट लिंक्स द कंप्यूटर्स टुगेदर एंड फॉर्म्स ए नेटवर्क विद एन ऑफिस और बिल्डिंग। अब लैन का यूज बेटा हम कहाँ करते हैं, ऑफिस और बिल्डिंग के अंदर करते हैं। किसकी हेल्प से, एक लिंक की हेल्प से। एक लिंक बनाकर बेटा हम क्या करते हैं, लैन का यूज करते हैं। कहां पर, ऑफिस और बिल्डिंग के अंदर करते हैं। देखो बेटा जैसे कि यहां पर हमारे पास कितने पीसीज हैं, 1 2 3। अब यहां पर हमने क्या बना दिया बेटा, एक लिंक बना दिया। डाटा बेटा यहां से यहां पे, यानी कि हमारे पास इन 3 पीसी से यहां पर हम इस पीसी के अंदर डाटा क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। तो किसकी हेल्प से डाटा जा रहा है, एक बेटा एक लिंक बनाया है।
इस यहां से हमने क्या बना दिया, एक लिंक अटैच कर दी इस कंप्यूटर से। तो यहां पर हम क्या करते हैं, एक लिंक बनाकर डाटा को क्या कर सकते हैं, इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं। किसके अंदर बेटा, लैन के अंदर। यूज कहां कहां पर करते हैं, ऑफिस और बिल्डिंग के अंदर करते हैं। सेकंड है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को हम क्या कहते हैं बेटा, मैन कहते हैं। ए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कवर एन एंटायर सिटी। मैन किसको कवर करता है बेटा, एक एंटायर सिटी, यानी कि पूरी की पूरी सिटी को जो कवर करेगा उसे हम क्या कहेंगे, मैन कहेंगे। मैन आर लार्जर देन लैन। मैन क्या होता है बेटा, बड़ा होता है, किससे बड़ा होता है, लैन से। बट आर स्मॉलर देन वैन, बट छोटा किससे होता है, वैन से। द कंप्यूटर्स आर लिंक वाया टेलीफोन लाइंस और रेडियो वेव्स। बेटा इसके अंदर कंप्यूटर जो हमारे अटैच होते हैं, यानी कि लिंक होते हैं, किसके साथ होते हैं, टेलीफोन लाइंस के साथ और रेडियो वेव के साथ। ओके बेटा, नेक्स्ट है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। अब वाइड एरिया नेटवर्क को हम क्या कहते हैं बेटा, वैन। ए वैन टिपिकली कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर लैन, जिसके अंदर बेटा हम 2 या 2 से ज्यादा लैन का यूज करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, वैन। मींस वाइड एरिया नेटवर्क। द नेटवर्क कवर ए लार्ज जियोग्राफिकल एरिया सच एज ए कॉन्टिनेंट। अब वैन क्या होता है बेटा, एक बहुत बड़े एरिया को कवर करता है, मीन बहुत बड़े महाद्वीप को कवर करता है, उसे हम क्या कहेंगे बेटा, वैन। यानी कि जो बहुत बड़े एरिया को कवर करेगा, हमारा जो नेटवर्क बेटा बहुत बड़े एरिया को क्या करेगा, कवर करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, वैन कहेंगे। द इंटरनेट इज द लार्जेस्ट वाइड एरिया नेट। ये क्या होता है बेटा, बहुत बड़ा नेटवर्क होता है इन द एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट है इंटरनेट। द इंटरनेट इज द नेम गिवन टू द ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर। अब बेटा क्या होते हैं, जो कंप्यूटर हमारे आपस में जुड़े हुए होते हैं, यानी कि जो आपस में कनेक्ट होते हैं, किसके अंदर, एक ग्लोबल नेटवर्क के अंदर, उसे हम बेटा किसका नाम देंगे, एक इंटरनेट का नाम देंगे। जो कंप्यूटर हमारे क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, किसके अंदर, एक ग्लोबल नेटवर्क के अंदर, उसे बेटा हमने किसका नाम दिया है, एक इंटरनेट का नाम दिया है। द इंटरनेट इज द वास्ट कंप्यूटर नेटवर्क। इंटरनेट क्या होता है, एक बहुत बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क होता है। लिंक्स अदर स्मॉलर कंप्यूटर, जिसके साथ बेटा क्या होता है, एक छोटे छोटे कंप्यूटर्स आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। नेटवर्क वर्ल्ड वाइड, एक पूरे वर्ल्ड के अंदर। इट इज द लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क। क्या होता है बेटा, एक बहुत बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क होता है इन द वर्ल्ड। किसके अंदर बेटा, एक वर्ल्ड के अंदर, कनेक्टिंग मिलियंस ऑफ कंप्यूटर, जहां पे बेटा क्या होते हैं, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर, यानी कि बहुत सारे कंप्यूटर आपस में क्या होते हैं बेटा, कनेक्ट होते हैं। द इंटरनेट इंक्लूड द कॉमर्शियल, एजुकेशनल, गवर्नमेंटल एंड अदर नेटवर्क। अब जिसके अंदर बेटा कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं, हमारे कॉमर्शियल होते हैं, एजुकेशनल होते हैं और गवर्नमेंटल होते हैं। इसके अंदर ये सभी क्या होते हैं बेटा, आपस में कनेक्ट होते हैं। इट लेट अस कनेक्ट अवर कंप्यूटर टू मैनी अदर कंप्यूटर। इसके साथ क्या होता है बेटा, बहुत सारे कंप्यूटर क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। एनी वेयर इन द वर्ल्ड, किसके अंदर, एक वर्ल्ड के अंदर आपस में बेटा बहुत सारे कंप्यूटर क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। When two computers are connected, जब दो कंप्यूटर बेटा आपस में क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट के द्वारा, दे कैन सेंड एंड रिसीव ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। तो वहां पे बेटा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो एंड वीडियो। अब वो इंफॉर्मेशन बेटा हमारी कैसी होगी, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड वीडियोस। इट इज कॉल्ड द मदर ऑफ द नेटवर्क। इसे हम क्या कहेंगे बेटा, मदर कहेंगे, किसकी, नेटवर्क की। ओके, तो इंटरनेट से हम क्या कर सकते हैं बेटा, किसी को कोई भी डाटा सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। इस पे क्या होता है कि बेटा बहुत सारे कंप्यूटर आपस में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, किसके अंदर, एक वर्ल्ड के अंदर कनेक्ट होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट बेटा यूजेज ऑफ इंटरनेट। देयर आर मैनी यूजेज ऑफ द इंटरनेट। सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। वी कैन प्ले गेम्स एंड वॉच मूवी ऑन द इंटरनेट। अब इंटरनेट की हेल्प से हम बेटा क्या कर सकते हैं, गेम प्ले कर सकते हैं और मूवी देख सकते हैं। वी कैन सेंड मैसेज थ्रू ईमेल्स वाया द इंटरनेट। अब इंटरनेट के द्वारा बेटा हम क्या कर सकते हैं, मेल सेंड कर सकते हैं, यानी कि किसी को भी बेटा हमने कोई भी मैसेज सेंड करना है तो हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, इंटरनेट की हेल्प से कर सकते हैं। वी कैन चैट विद आवर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड
विद एनीवन एट एनी टाइम ऑन द इंटरनेट। अब इंटरनेट की हेल्प से हम बेटा क्या कर सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ क्या कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं किसी भी टाइम ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पर बेटा वी कैन मेक फोन कॉल्स थ्रू द इंटरनेट। अब इंटरनेट की हेल्प से हम बेटा क्या करते हैं, वीडियो कॉलिंग करते हैं। वो वीडियो कॉलिंग बेटा हम किसकी हेल्प से कर रहे हैं, इंटरनेट की हेल्प से कर रहे हैं। वी कैन बुक अवर रेलवे टिकट्स, एयर टिकट्स, मूवी टिकट्स एक्सेट्रा। अब इंटरनेट की हेल्प से बेटा हम क्या कर सकते हैं, एयरलाइन की टिकट बुक कर सकते हैं, रेलवे की टिकट बुक कर सकते हैं, मूवी की टिकट बुक कर सकते हैं। वी कैन शॉप ऑन द इंटरनेट। अब इंटरनेट पर हम बेटा क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। वी कैन सर्च इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। अब इंटरनेट पर हम क्या कर सकते हैं बेटा, किसी भी इंफॉर्मेशन को इजिली क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। कहां पर, इंटरनेट पर। अब देखो बेटा हमने कितने सारे यूजेस रीड किए यहाँ पे। इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम गेम प्ले कर सकते हैं, टिकट को बुक कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को बेटा परचेज कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को इजिली सर्च कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा वर्क बेटा हमने किसकी हेल्प से किया है, इंटरनेट की हेल्प से किया है। ओके, तो यहां तक बेटा आपने क्या करना है, अच्छे से रीड करना है। ओके, ओके बेटा।